आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, घर में छुपा है ये जहरीला सांप, डसना चाहता है पूरे परिवार को। रात को इस स्थान पर बैठता है ये सांप। आज आप अपनी आंखों से इस नागमणि वाले सांपों को देख पाएंगे, तो आप कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, आखिरकार कौन ऐसा नाग आपके घर में है जो कि पूरे परिवार को डसना चाहता है और ये कई रूपों में आपको दिखाई देता है, कभी सांप बनकर तो कभी बिच्छू बनकर, कभी देवीय रूप में तो कभी महादेव के रूप में, कभी आपके पूर्वजों के रूप में। कई शक्तियों में निहित हो जाते हैं ये, कई शक्तियों के रूप में आपके सामने आते हैं। आखिरकार ये जहरीला सांप कौन है और क्यों डसना चाहते हैं? बार बार आवाज़ें देता है, बार बार आपको पुकारता है कि मैं आपके घर के अंदर दबा हूँ, मुझे निकालो। आखिरकार ये किसकी आवाज़ है और क्यों बार बार ये परेशान हो रहा है? जैसे ही आपकी आंखें लगती है, थोड़ी सी नींद आती है, ये चिल्लाने लगता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारे घर के ज़मीन के अंदर दबा हुआ हूँ। तुम्हारे घर के इस स्थान पर इतने सोने, इतने चांदी, इतने हीरे जवाहरात हैं। आखिरकार ये कौन है और क्यों ऐसा परेशान कर रहा है? क्या सच में आपके घर के अंदर कोई हीरे जवाहरात या पुरानी संपत्ति गड़ी हुई है, पैतृक संपत्ति गड़ी हुई है? अगर गड़ी हुई है तो क्या इसका रखवाला यही तक्षक नाग है, यही नाग देवता है? अगर ये रक्षक है तो फिर क्यों डसना चाहता है पूरे परिवार को? इसके पीछे का रहस्य क्या है, आज मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको बताने वाला हूँ, तो कार्यक्रम के अंत तक बस बने रहिएगा। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, माता रानी को अगर प्रसाद के रूप में कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करा देना बेटा। माता रानी को प्रसाद के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा, फल फूल के रूप में माता रानी को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन घर में ये जो छुपा हुआ आस्तीन का सांप, ये आपके जीवन काल के लिए बेहद ही खतरनाक है। और अगर एक प्रकार से देखा जाए तो आपके जीवन की रक्षा करने वाला कोई और नहीं, यही सांप है। आप कई बार मरते मरते बचे, कई बार जहर खाते खाते बचे, कई बार आपका पूरा परिवार दहशत में डूबते या पूरा परिवार एक साथ जान गंवाने से बार बार बचे हैं। आखिरकार ये क्यों ना मरने देता है और ना आपको बचा पाता है? आखिर इसके रहस्य क्या है? इसके पीछे के रहस्य जानते ही आप हैरान और परेशान हो जाओगे। और ये कोई और नहीं, ये आपके पूर्वजों की देवी है, आपके पूर्वजों की शक्तियाँ हैं जो कि आपके घर परिवार में काफ़ी समय से निहित है। और ये शक्तियाँ एक लंबे समय से आपके जीवन काल में बनी हुई है, जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी शक्ति आपके घर में उपस्थित है। और आप ना जाने कितने सारे दरबार, कितने सारे मौलवी मौलाना होकर आए हैं। अगर आपको इस शक्ति का परीक्षा लेना है तो आप इसे शुद्ध घी का दीपक जलाकर आप इसे याद करें, उपस्थित होने को कहें, यही आपका सब कुछ ठीक करेगा। शायद आज से कुछ समय पहले सवारी भी आती थी, आज से कुछ समय पहले सवारी भी आती थी और सवारी वर्तमान में आना बंद हो गया। आखिरकार क्यों, ये भी आपने जानने का प्रयास ना जाने कितने दरबार में करके आगे हो, लेकिन आज तक किसी ने नहीं बता पाया। मित्रों, जाने अनजाने में आपसे गलतियां हुई है, जिसके कारण से वे देवी रुष्ट होकर आपके ही घर के पास में हैं। आप उनके नाम का शुद्ध घी का दीपक जलाएं, वे शक्तियाँ आपके घर में विराजमान होगी। ये कोई साधारण शक्ति या कोई प्रेत बाधा नहीं है। और सच में आपके घर के अंदर धन दौलत की अंबार लगी हुई है। पुश्तैनी संपत्ति, पैतृक संपत्ति आपके घर के अंदर ही गड़ा हुआ है। और ये आज से नहीं, बहुत पुराना है। लगभग अरबों खरबों रुपए की संपत्ति आपके जीवन काल में आपके घर के अंदर बनी हुई है। लेकिन ये आस्तीन का सांप
इसे आस्तीन का सांप नहीं कहा जा सकता, ये देवीय शक्ति है। इनकी पूजा नहीं होने के वजह से आपके जीवन काल में परेशानियां, अकाल मृत्यु और सपने में देवीय रूप या फिर सांपों के रूप दिखाई देते हैं। हमेशा डर सताता रहता है कि कोई सांप आपके आगे पीछे घूमता है, आपके आसपास में कोई सांप रहता है, सपने में बार बार आता है, सपने में कुछ आकर मांगता है। ये कोई साधारण सांप नहीं है, एक शक्तिशाली देवता है जो कि आपके पूर्वजों द्वारा इसकी पूजा करते थे, इसे पूजते थे। और आज वर्तमान में इसकी पूजा नहीं होने के कारण से आपके जीवन काल में परेशानियां बन रही है। किसी को लकवी मार रहा है, तो कोई बीमार पड़ रहा है, कोई कैंसर से परेशान हो रहा है, कोई तबाह हो रहा है, तो कोई बर्बाद हो रहा है। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ें आपके जीवन काल में बन रही है, जो कभी कल्पना नहीं कर सकता। मेरे मित्रों, जाने अनजाने में गलतियां तो हुई है, आप उसे माता रानी के सामने उठक बैठक कर माता रानी को अपने स्थान पर विराजमान होने को कहें। आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई तंत्र विद्या, तांत्रिक क्रियाएं नहीं है। देवीय शक्ति होने के कारण से आपके जीवन काल में परेशानियां बनी, क्योंकि आपके पूर्वज इनकी पूजा करते थे और लंबे समय से इनकी पूजा बाधित होने के कारण से आपका जीवन तबाह और बर्बाद के कगार पे हो गया। कर्ज से परेशान हो गए, बीमारी से ग्रसित हो गए और एक एक रुपया पैसा के लिए आप तड़प उठे हो। लेकिन अब भी वक्त है आप सुधर जाएं और अपने दिशा में आगे बढ़ें। आपकी व्यापार भी पुष्ट हो जाएगी, आपकी नौकरी अच्छी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। आपको कभी कल्पना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही सपने में कोई आएगा। बस अपने घर की जो देवीय शक्ति है आप उन्हें विराजमान करें, और ऐसे दरबारों में भटकने से बेहतर होगा कि अपनी देवी की पूजा करें। जो लोग हवन के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे, लगभग लोग कहते हैं कि 10 महाविद्याओं का हवन के लिए 1,51,000 रुपये लगेगा, 21,000 रुपये गुरु जी से मिलने का लगेगा, या इत्यादि जो भी है, ये सब आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप ठगे जाओगे। आप अपने देवी की स्मरण करें, उनकी पूजा करें, उन्हें स्थान दें। आपका जीवन में कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। आज और इसी समय से जाओ, आशीर्वाद है, माता कामाख्या आपके साथ रहेगी। आपकी देवी रुष्ट हो गई है तो दिए गए नंबर पे कॉल करके मंत्रोच्चारण आप अपने घर में उसे विराजमान कर सकते हैं। अगर आसपास में ब्राह्मण है जिन्हें पूजा करने आती है, वेद और शास्त्रों का ज्ञान है, आप उसे बुलाकर उस देवी की स्थापना करें, उसे स्थान दें। आपके जीवन काल की सभी परेशानियां समाप्त, सभी काल कष्ट समाप्त हो जाएगा, जो कभी आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। मित्रों, आज के बाद जो समय आने वाली है ये आपके जीवन के लिए खास होगी। एक तरफ रुपया पैसा, एक तरफ धन दौलत और एक तरफ मुसीबत। रुपया पैसा, धन दौलत और मुसीबत, ये सभी आपको झकझोर कर रख देगी। सभी परेशानियां आपको झकझोरने का काम करेगी, लेकिन आपको हिम्मत से काम करना है, आगे बढ़ना है और परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए अपने जीवन काल में आगे बढ़ना है। तो मित्रों, आपको इन परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए अपने जीवन काल में आगे बढ़ना है। अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना है, माता पिता की ख्याल रखना है। माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, इनका अनादर ना करें, माता पिता का आदर ही हमेशा करें। मित्रों, सबसे पहले घर की ही देवी की पूजा करें। आप अपने घर की देवी को छोड़ देते हो, इग्नोर कर देते हो और बड़े बड़े धाम में रुपया पैसा बर्बाद करके चले आते हो, लेकिन आपको भी याद है कि किसी भी प्रकार के कोई काम, कोई राहत नहीं होती है और भी परेशानियां ठीक होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो तंत्र विद्या से ग्रसित हैं, तांत्रिक क्रियाओं से परेशान हैं, मौलवी मौलाना, जिन, खबीस, चुड़ैल, ब्रह्म राक्षस, पिशाच से परेशान है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, अवश्य ठीक हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं है। ये रोशनानंद महाराज हमेशा आपके साथ है।
सन्यासी बाबा, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है मेरे मित्रों। लेकिन आपको 3 महीने बहुत ही विशेष और बहुत ही खास रूपों में रहना है, क्योंकि लोग जान के पीछे पड़े हुए हैं। एक मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। यह मूल मंत्र आपके जीवन काल में जितने सारे जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, ये सभी समाप्त हो जाएगा। मंत्र है सूर्योदय से पूर्व आपको ये मंत्र बोलना है। नृसिंहाय नृसिंहाय विद्महे व्रज नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। सूर्योदय से पूर्व यह मंत्र को बोलना है। नृसिंहाय विद्महे व्रज नखाय धीमहि तन्नो नृसिंह प्रचोदयात्। इस मंत्र को 108 बार प्रत्येक दिन जप करना है। दुश्मनों से छुटकारा प्राप्त होगी, तंत्र मंत्र बाधाएं कटेगी, परेशानियों से छुटकारा मिलेगी। बस आपको यही करना है, इसके सिवाय आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना।